जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पवित्रा या पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, उसकी व्रत कथा सुना रहे हैं और साथ ही आपको एक उपाय भी बता रहे हैं जिसके करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जिन भी दंपतियों को देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है, तो संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपति को इसका एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और साथ ही विधि पूर्वक व्रत करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान संबंधी परेशानियों को दूर करता है। यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो इस दिन सात्विक भोजन अवश्य करें और साथ ही इस दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें और साथ ही इस दिन कम से कम भोजन ग्रहण करना चाहिए। श्री भगवान का पूजन करना चाहिए और साथ ही जो हम आपको उपाय बता रहे हैं उसको अवश्य करें। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एकादशी के दिन देखिए सुबह स्नान करने के बाद श्री भगवान का पूजन करें। अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी है तो उनका पूजन करें। उनको पीले रंग की चीज़ों का अर्पण करें, भोग लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले पुष्प अति प्रिय है और इस दिन घी का अखंड दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में देखिए लट्टू गोपाल जी हैं तो आप उनको माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं और अखंड जोत जलाकर आप संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। दोस्तों, इस दिन अगर आप लट्टू गोपाल जी को यानी कृष्ण जी को अगर एक हरे रंग की बांसुरी अर्पित करते हैं और साथ ही आप एक मोर पंख अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उनको अर्पित करने के बाद दूसरे दिन आप उस बांसुरी को अपने बिस्तर के नीचे रख दें और उस मोर पंख को भी आप चाहे तो कृष्ण भगवान के पास ही रखे रहने दें या फिर आप अपने कमरे में भी लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मोरपंख अर्पित करते हैं, अगर 7 या 5 मोरपंख अर्पित करते हैं तो उनको भी अपने बिस्तर के नीचे रख सकते हैं। इससे शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये उपाय कर सकते हैं। नहीं तो जो मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया है 2 केलों का, उस उपाय को भी आप कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, आप देखिए इस दिन मखाने की खीर का भोग लगाकर श्री भगवान को भोग लगाएं, तुलसी का पत्ता डालें और उनका संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं और उस खीर को पति पत्नी ग्रहण करें तो शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इन तीनों उपाय में से आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। तीनों ही उपाय बहुत ही अचूक है और बहुत ही सरल है, जिनको करने से पुत्रदा एकादशी के दिन आपको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी की देखिए व्रत कथा भी अवश्य श्रवण करनी चाहिए। कथा सुनने मात्र से भी आपको एकादशी का आधा फल प्राप्त होता है। हमारे अगले पिछले जन्मों के जो पाप होते हैं उससे हमें मुक्ति मिलती है और शीघ्र ही जो हमारी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है। तो दोस्तों, अब हम आपको व्रत कथा सुना रहे हैं। बोलो एकादशी महत्तम की जय। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अब आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम विदित इसका महत्व कृपा करके सुनाइए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पवित्रा है। इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। परंतु पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायी नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। विधा अवस्था आती हुई देख राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर बोला, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन है। मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन भी कभी नहीं छीना। किसी दूसरे की धरोहर को मैंने नहीं ली। प्रजा का पुत्र के समान पालन किया। मैं अपराधियों को भी पुत्र एवं बांधवों की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों का सत्कार किया। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी पुत्र ना होने के कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के आश्रम में गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वृद्ध, तप में लीन, निराहार, जितेंद्रिय,
क्रोधजित और सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा, मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यकाल के समय, जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ा। यह सुनकर सब लोगों ने कहा, हे महामुने, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो, आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमश ऋषि कहने लगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रदा और पुत्रदा एकादशी कहते हैं। राजा सहित सब प्रजा इस एकादशी का व्रत करे, रात्रि जागरण करे तो पूरे जन्म के पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पवित्रा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इस पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल बीतने पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इस कारण श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पवित्रा और पुत्रदा एकादशी पड़ा। संतान सुख की इच्छा करने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के महात्म्य को सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। इस प्रकार इस एकादशी का व्रत करें और जो हमने उपाय बताया है उसको अवश्य करें और दूसरे दिन 19 तारीख को व्रत का पारण करें। किसी भी ब्राह्मण के लिए भोजन निकालें या सूखा सामान निकाल कर आप अपना व्रत खोलें। दोस्तों, इस तरह से व्रत करेंगे, उपाय करेंगे तो यकीन मानिए आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। आप सभी को जय श्री कृष्ण।